सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 44 की बात कर रहे हैं ना। 44 जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, एनालिसिस है, छोटा क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है। के, एल, एम, एन और ओ 5 मंजिला मकान में रहते हैं। ये प्रत्येक मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है। 5 मंजिला मकान है, 1 2 3 4 5, ये 5 मंजिला मकान है और इसने मंजिलों को क्रमांक 1 2 3 और आगे दिए गए हैं क्रम, और तल मंजिल पर नंबर 1, पहली मंजिल पर 2, यानी ये तल वाली है तो ये 1 2 और 3, फिर आगे ये 4 होगा और ये 5, ऐसे 5 मंजिला ये इमारत है। और फिर इसने हमें जो जानकारियां दी है वो है कि के एक विषम संख्या की मंजिल पर रहता है। इसका मतलब है के विषम संख्या का मतलब है कि के 1 पर हो सकता है, के 3 पर और के 5 पर, इसके अलावा के नहीं है। और इसने कहा आगे ओ के ठीक ऊपर है, यानी जो ओ है ये ऊपर है के, ऐसे आएंगे ये दोनों। अब के यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर आ नहीं सकता कोई, इसलिए के की स्थिति ये खत्म हो गई। अब के लिए 2 कंडीशन है कि भाई ओ और के यहां हो सकते हैं, ओ और के यहां हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पता है। फिर इसने आगे कहा एन एम के ठीक ऊपर है, यानी जो एन है ये एम के ठीक ऊपर है, यानी ये दोनों इस तरीके से आएंगे, यही बात है। अब मान लीजिए ओ और के यहां पर हैं तो ऊपर आ नहीं सकते, और अगर यहां हुए तो भाई आ सकते हैं, लेकिन अब और आगे क्या कंडीशन दी है, ओ और एम के बीच 2 लोग रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सूचना है, ओ और एम के बीच, यानी ओ और जो एम है इसके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको हम कैसे रखेंगे कि भाई ओ और के हमारा, हमने कहा भाई अगर दोनों यहां हुए, मान लीजिए ओ यहां हुआ, ये दोनों ऐसे, तो ये कह रहा है कि ओ और एम के बीच में 2 लोग हो जाएंगे। तो यहां अगर ये दोनों आ जाए तो एक व्यक्ति और आने के बाद कौन आ जाएगा, फिर एम। और देखो एम के ऊपर कौन है, एन। बोलो ओ और एम के बीच में 2 लोग आ जाएंगे कि नहीं। तो इसका मतलब ओ यहां पर है, के यहां पर है, एन यहां होगा और एम। देखिए ओ और एम के बीच में 2 लोग हैं, ओ जो है वो के ऊपर है और एन जो है वो एम के ऊपर है। और ये कह रहा है कि एल किस मंजिल पर रहता है, तो जो मंजिल बच गई वो किसकी है, एल की। ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि एक 5 मंजिला इमारत है और इनके क्रम 1 से 5 तक हैं। के जो है वो एक विषम संख्या की मंजिल पर रहता है, तो हमने के की 3 कंडीशन संभव थी, के यहां पर और यहां पर एक वाला, ये बात करी थी। फिर इसने कहा था कि ओ जो है वो इसके ऊपर है। अब के यहां हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर कोई नहीं है, सो हमने के लिए एक कंडीशन को समाप्त कर दिया। फिर के की 2 कंडीशन रह गई थी हमारी, 3 वाली और 1 वाली। फिर इसने एक कंडीशन दी कि जो एन है वो एम के ऊपर है, मतलब ये इस तरीके से आएंगे जहां पर भी आएंगे। तो हमने कहा कि भाई ये इस दोनों इस तरीके से आएंगे, ये दोनों इस तरीके से, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन बताया गया कि ओ और जो एम है उसके बीच में 2 आदमी होने चाहिए। तो ओ देखिए अगर आप यहां रख देते इसको, के और इसको ऐसे रख देते आप, मान लीजिए आप इस तरीके से रख देते, तो फिर ओ और एम के बीच में 2 व्यक्ति आते। अब यहां पे आता एम और ऊपर आता इसके एन, तो देखो कितने व्यक्ति हो जाते, 1 2 3 4 5 6 मंजिल हो जाती। तो इसलिए हमने कहा भाई मंजिल तो जो है वो 5 ही है। तो ये कंडीशन हमारी समाप्त हो गई ऊपर वाली, इसका मतलब नीचे ही आएंगे। और विषम संख्या की बात कर रहा है, तो जो ओ है
ओ वो यहां होगा, इसके नीचे हमारा के हो गया, और एन जो है उसके नीचे कौन है, एम, एम आ गया, और ओ और एम के बीच में 2 लोग हो गए। अब एक तीसरा बच गया था एल, जो निश्चित रूप से किस मंजिल पे आएगा, 5 पे। प्रश्न है 50 से 54, बहुत अच्छा एनालिसिस है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके लिए, पर एनालिसिस आता है, ठीक है, एनालिसिस बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न है 50 से 54। इसने कहा कि एक विद्यालय में 5 विद्यार्थी हैं जिनके नाम जो है वो इसने हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें विद्यार्थी दिए हैं, विद्यार्थी हैं सबसे पहले, और उसके बाद में इनके खेल हैं, खेल हैं, और उसके बाद इनकी उम्र है, उम्र, उसके बाद इनके कोच हैं, ये चीज हमें दे रखी है इसने, ठीक है। और 5 स्टूडेंट हैं, तो हमारी रो बनेंगी 5, 3, 4 और ये हमारी 5, ये 5 विद्यार्थी हैं, सो हमारी 5 रो बन गई। और उसके बाद इनके अलग अलग जो है वो खेल हैं, इनकी अलग अलग उम्र है, और इनके अलग अलग कोच हैं, तो सबके कॉलम अलग अलग बनेंगे। फिर उसके बाद इसने सूचनाएं शुरू की हैं। श्याम फुटबॉल खेलता है, इनके नाम और लिख लीजिए। सबसे पहले कौन है, राम है, फिर श्याम है, अशोक है, उसके बाद जॉन है, और चरित्र है, ये है। और इसने आगे हमें सूचना दी है, जो सूचनाएं शुरू की हैं, देखिए 8 सूचनाएं दे रखी हैं। इनमें पहली सूचना है कि श्याम फुटबॉल खेलता है। इसका मतलब श्याम का जो खेल है वो इसने स्पष्ट दे रखा है कि ये जो है वो फुटबॉल खेलता है। उसके बाद ना तो श्रीमान राजू और ना ही श्रीमान नेहरा इसके कोच हैं, यानी इसका कोच एक तो नेहरा नहीं है और एक राजू नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी यहां पर नहीं आएगा, ये बताया। फिर आगे, जॉन ना तो उम्र में सबसे बड़ा है ना ही सबसे छोटा। अब इनकी उम्र कैसे दे रखी है, 11, 12, 13, 14, 15 लगातार। तो कहा कि जो जॉन है वो ना तो सबसे बड़ा है यानी 15 साल का नहीं है, और सबसे छोटा यानी 11 का नहीं है। तो इसका मतलब इसकी उम्र 12 हो सकती है, 13 हो सकती है और 14 हो सकती है। उम्र इनमें से कोई एक आएगी इसकी। यहां आगे, और वह लॉन टेनिस खेलता है। किसका खेल दिया है इसने, जॉन का, कि भाई ये जो है वो लॉन टेनिस खेलता है। उम्र इन तीनों में से कोई एक है। आगे, राम का कोच श्रीमान झा है, यानी राम का जो कोच है वो स्पष्ट दे रखा है कि इसका कोच जो है वो झा है। आगे, हाँ, वह जो 13 साल का है क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब कोई एक जो क्रिकेट खेलता है और उसकी उम्र कितनी है, 13, ये साथ आएगा। अब देखो आप, लॉन टेनिस वाले की 3 पॉसिबल थी पर 13 तो किसकी है, क्रिकेट की। तो अब जॉन के लिए 2 ही उम्र रह गई। क्लियर है ये बात। आगे, अशोक की उम्र श्याम और जॉन की उम्र की औसत है। अभी अशोक की जो उम्र है ये वो श्याम और जॉन की औसत है इसकी, यानी दोनों का औसत आएगा यहां। अभी हमें एक का पता चल जाए तो हम इन तीनों का बता सकते हैं, लेकिन अभी इसका क्लियर नहीं हुआ कि वो 12 है या 14 है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक सबसे छोटी उम्र का लड़का टेबल टेनिस खेलता है। अब सबसे छोटी उम्र वाला कितने साल का है, 11 का, और ये क्या खेलता है, टेबल टेनिस।
यानी ये भी दोनों जोड़े जोड़े आएंगे ऐसे, ये भी जोड़ा ये भी जोड़ा। ठीक है, आगे चरित्र बास्केटबॉल, यानी इसका जो खेल है बास्केटबॉल है। खेल स्पष्ट दे दिया। आगे आ जाओ। पीटर और राजू फुटबॉल और क्रिकेट के कोच हैं। चलिए अभी हमें केवल किसका पता है, फुटबॉल का पता है और क्रिकेट का नहीं पता। क्रिकेट इसके साथ जुड़ेगा। और इन्होंने कहा कि कौन कौन है, राजू और पीटर है। अब इन्हें यह नहीं कहा कि क्रमशः कोच है, तब तो बता देते हम भाई दोनों आपस में हो सकते हैं। लेकिन देखो इधर राजू तो यहां आएगा ही नहीं, इसका मतलब पीटर निश्चित रूप से श्याम का कोच है। अब जो ये क्रिकेट वाला है इसका कौन होगा, बोलो राजू होगा कि नहीं। अब ये साथ में ही आएगा तीनों। अब तीनों देखो आप ध्यान से कहां बच रहे हैं, देखो तीनों कहां बच रहे हैं, केवल और केवल इसमें, बाकी किसी में तीन नहीं बच रहे ना। इसमें आ गया झा तो भाई कोच खत्म, और इसमें ये दोनों में खेल आ गए। तो अब मैं कह सकता हूं कि अशोक का खेल क्या होगा, क्रिकेट, इसकी उम्र है 13 और इसका कोच है राजू। और देखो इधर आगे देखिए, आगे उम्र में दूसरा बड़ा लड़का लॉन टेनिस खेलता है। और लॉन टेनिस कौन खेल रहा है, जॉन। उम्र में दूसरा बड़ा लड़का है तो सबसे बड़ा कौन है, 15 वाला। तो बोलो फिर ये जॉन की उम्र कितनी है, 14। चल गया, तो ये 12 खत्म हो गई, अब 14 निश्चित हो गई। और अब आओ उस लाइन पे, जॉन और श्याम का औसत है ये 13, तो 13 दूनी 26 योग होना चाहिए। तो 14 तो ये रहा, कितना बच गया, 12। ठीक है, और अब देखो इधर आगे 2 बच रहे हैं ना, आगे पढ़ो। कौन सा औसत कैसे निकला, देखो ये इसकी उम्र का पता चला था हमने, ये 13 का है, चल गया था ना इससे पता कि ये 13 का है। तो दोनों का औसत का मतलब डबल का आधा ही तो होता है, औसत आधा होता है, आधा, 2 व्यक्ति हैं तो 13 दूनी 26 होना चाहिए उनका योग। यानी श्याम का और जॉन की उम्र का योग कितना होना चाहिए, 26। तो 14 तो फिक्स है, ये कितना बच गया, 12। तो निश्चित रूप से श्याम की जो उम्र है वो 12 होगी। ठीक है, अब आओ इधर, देखो इधर ध्यान से, यहां से टेबल टेनिस वाला कितना है, 11, और ये तो बास्केटबॉल वाला है, तो यही तो बच गया अकेला। तो यहां आएगा टेबल टेनिस और उम्र हो जाएगी 11, 11, 12, 13, 14 और 15। अब कोच और रह गए तो देख लीजिए, ये कह रहा है उम्र में दूसरा बड़ा लड़का लॉन टेनिस खेलता है और उसका कोच नेहरा नहीं है, यानी यहां पर नेहरा नहीं आएगा। तो नेहरा यहां था ही नहीं, यहां भी नहीं है, तो फिर नेहरा तो निश्चित रूप से यहां आएगा, एक ही जगह बच गई। अब एक कोच बच गया, नाम बोलो, अब्दुल। इस तरीके से ये पूरा विश्लेषण हो गया। तो ये एनालिसिस है, विश्लेषण है ये पूरा। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।